आज हम गाउट के ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इसके जो रिलेटेड ड्रग्स है वो हम करेंगे। ठीक है ना। गाउट का मतलब ये होता है ना, जैसे कि ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है। गाउट में ये मसला होता है हमारे पास कि जो यूरिक एसिड है ना, वो आपके पास इकामुलेट हो जाते हैं, ब्लड में आते हैं, ब्लड से फिर जॉइंट्स में जाते हैं और जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं। और इसी की वजह से फिर पेशेंट को जो है ना वो पेन होती है, जॉइंट पेन होती है इसमें। ठीक है। तो इस उस गाउट के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं वो आज हम करेंगे। इसमें देखिए आप, अक्यूट फेज में हम कौन से ड्रग यूज करेंगे और प्रोफाइलेक्टिकली हम कौन से ड्रग यूज करेंगे। देखिए अक्यूट में ये है कि वो पूछते हैं ना कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट गाउट। तो इसमें हम पहला जो ड्रग ऑफ चॉइस है गाउट के लिए, अक्यूट गाउट के लिए, वो है हमारे पास एनसेड, एंडोमेटासिन, जो हमने पिछले भी किसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो जो एनसेड है ना, ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है गाउट के लिए अक्यूट फेज में। ठीक है। सेकेंड फिर हम दे देते हैं इसमें कुलचिसिन। तो पहला आप लोगों ने एनसेड देना है। ठीक है। हम्म। सॉरी, NSAID, एनसेड। ठीक है। एनसेड देना है पहला, फर्स्ट। सेकंड में आपने फिर कुलचिसिन देना है। कुलचिसिन ओके। जो होता है ना, ये हम तकरीबन 2 दिन बाद देते हैं। ठीक है। मतलब ये आप समझ लें कि 48 आवर्स आई थिंक आते हैं। 2 दिन कितने होते हैं, 48 आवर्स होते हैं ना। तो आप जो है ना इसको हाँ आप जी। 48 आवर्स जो है ना वो आप दे सकते हैं। ये एक किस्म का बैकअप ड्रग है। ठीक है ना। कुलचिसिन, कुलचिसिन में ये है ना कि ये बेसिकली ये हमारे पास मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट, इसका मैकेनिज्म ये है ना कि टी लिम्फोसाइट हो गया, मैक्रोफेजेस होंगे हमारे पास, इसके अंदर चले जाते हैं। और इसके ये जो सेल्स है इसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, मैक्रोफेजेस हो गया और ये टी लिम्फोसाइट ये वगैरह। अब ये क्या काम करेगा कि कुलचिसिन अंदर जाएंगे, इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करेंगे, तो फिर ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो जब ये मूवमेंट नहीं कर सकता है तो हमारे पास जो है ना वो ये एक जगह से दूसरी जगह को जो जंप लगाते वो नहीं कर पाएंगे ये। तो कुलचिसिन बेसिकली हमारे पास ये वाला काम कर देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को बंद कर देते हैं, मूवमेंट बंद हो जाती है। और इसी वजह से सेल जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं हो पाएंगे। तो जब ये माइग्रेट नहीं हो पाएंगे तो इसी वजह से फिर हम जो है ना ये हम दे देते हैं। तो कुलचिसिन जो होता है ना, ये हम विद इन आफ्टर 2 डेज दे देते हैं, यानी 48 आवर्स जो है ना उसके बाद हम ये दे देते हैं। तीसरे पे आप लोगों ने ये देना है। तीसरा तीसरा क्या है हमारे पास, ग्लूकोकार्टिकाइड्स हमारे पास है। ठीक है। तो ग्लूकोकार्टिकाइड देते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड के बारे में अभी हम करेंगे बात, सही है। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ना ये हम अक्यूट में देंगे, अक्यूट फेज में। पहला एनसेड, ये ड्रग आप चाहे से, सेकेंड कुलचिसिन, थर्ड ग्लूकोकार्टिकाइड। फिर इसके बाद जो है ना प्रोपाइलेक्टिकली हम जो ड्रग यूज करते हैं, यानी प्रोपाइलेक्टिकली का मतलब ये होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को ये गाउट मसला है लेकिन उसको अटैक होती है वीक में, आफ्टर 2 वीक्स कुछ अटैक होते हैं इसमें। तो मरीज फिर ये कहते हैं कि यार मुझे कुछ ऐसी दवाई दे कि मुझे फिर ये अटैक अटैक ना हो। तो उसके लिए जो हम उसको पहले से ही उस बीमारी का जो है ना वो उसको हम बंद कर देते हैं। तो इसके लिए हम प्रोपाइलेक्टिकली ड्रग यूज करें, इसको कहते हैं प्रोपाइलेक्टिकल। ठीक है। तो जो प्रोपाइलेक्टिकली जो ड्रग हम यूज कर देते हैं उसमें हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक है यूरेसेरिक एजेंट, हम कहेंगे अभी हम पढ़ेंगे, सही है, यूरेसेरिक। और एक है हमारे पास यूरेसिटिक सिंथेसिस इनहिबिटर, जो यूरिक एसिड बनते हैं ना उसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग है हमारे पास। यूरोस्फेरिक एजेंट जो है ना वो हमारे पास प्रोबेनासिड है और सल्फापिराजोन है। ये आगे हम अभी हम करेंगे। ठीक है ना। और जो हमारे पास यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, इसमें हमारे पास एलोफेरोनोल है और फिबोक्सिस्टेट है। ठीक है ना। तो देखिए अक्यूट इन्फ्लेमेटरी एपिसोड में आप देंगे एनसेड, ये पहला एनसेड, ये अभी हमने बात की, यानी एंडोमेटासिन जो है ना, एंडोमेटासिन एनसेड में आते हैं। ठीक है। फिर सेकंड जो है ना कुलचिसिन हम दे देते हैं, सेकंड नंबर पे कुलचिसिन है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ना
ट्यूबुलिन जो है ना, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है ना। माइक्रोट्यूब्यूल उसकी पॉलीमराइजेशन नहीं होती हैं। और तीसरा काम ये है कि जो लिकोट्राइन्स B4 है, जो कि न्यूट्रोफिल्स को जो बुलाते हैं, उसको भी इनहिबिट कर दे देते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स नहीं आएंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, और इसी की वजह से हमारे पास जो गाउट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो कहते हैं ना कि जीआई में हमारे पास डायरिया और जीआई पेन करवा देता है एक्यूट फेज में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग यूज हो, लॉन्गर ही यूज हो, तो उसमें हेमचूरिया है, एलोपीजिया, एलोपीजिया उसको कहते हैं कि जिसमें बाल जो है ना वो नहीं होते हैं, तो एलोपीजिया, माइक्रोसप्रेशन है, क्योंकि ये माइक्रोसप्रेशन ड्रग है ना, माइलोसप्रेशन, सॉरी नॉट माइक्रोसप्रेशन, माइलोसप्रेशन ड्रग है। गेस्ट्राइटिस करवा देता है। गेस्ट्राइटिस इसलिए करवा देता है क्योंकि हमने एक बात की थी, जीआई वाले जो ड्रग है उसमें हमारे पास एक प्रोस्टाग्लैंडिन वाला एक हमें की वाल पे वहां पे रिसेप्टर है, जो कि प्रोस्टासाइक्लिन उसको जो है ना उसको प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद कर देते। पीछे हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, शायद आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, लेकिन इसको रिवाइज करना चाहिए, सही है, ताकि क्योंकि ये बार बार आते हैं। देखिए मिसोप्रोस्टोल है, सॉरी मेसोप्रोस्टोल, ये जो मेसोप्रोस्टोल है ना, बेसिकली ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन को वो कर देते हैं, एनालॉग है, बिल्कुल प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह है ये, ठीक है ना। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम कर देता है, ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट कर, सॉरी हाइड्रोजन पोटाशियम पंप जो स्टमक में है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो जब वो इनहिबिट हो जाता है तो हमारे पास जो एसिड है वो आगे स्टमक में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह, अब ग्लूकोकार्टिकाइड का क्या काम है, ये आके हमारे पास इस चीज को बंद कर दे देते हैं, मिसोप्रेस्टोल को बंद, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको बंद कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन अब नहीं होगा तो अब हमारे पास एसिड आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे। तो जब हाइड्रोजन ज्यादा आएंगे स्टमक में, एसिडिटी ज्यादा होगी और इसी की वजह से अल्सर होंगे, ठीक है। तो ये पीछे हमने ये बात की थी। तो इसी वजह से गेस्ट्राइटिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमारे पास ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए प्रोफाइलेक्सिस जो हम दे देते हैं, ये हमारे पास बेसिकली स्पेशली क्रॉनिक गाउट की हम बात कर देते हैं कि पहले अरसे से, बहुत ज़्यादा अरसे से, बहुत ज़्यादा टाइम से किसी को गाउट है, तो उसमें फिर हम प्रोफाइलेक्टिकली जो हम ड्रग दे देते हैं उसमें हमारे पास ये आते हैं, एलोपेरोनोल है हमारे पास, प्रोबेनासेड है, ठीक है। तो जो एलोपेरोनोल है बेसिकली, ये वैसे हमने बायोकेमिस्ट्री में किया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, प्यूरिन और ये पैरामाइडिन के वो होती हैं, मेटाबॉलिज्म होती हैं, कैटाबॉलिज्म होती हैं, ठीक है। फिर इससे हम प्यूरिन से हम क्या बना लेते हैं, हाइपोजिंतीन बना लेते हैं, ठीक है ना। हाइपोजिंतीन बनते हैं, हाइपोजिंतीन से फिर क्या हम बना लेते हैं, जिंतीन बना लेते हैं, और जिंतीन से फिर क्या बना लेते हैं, ये वही पाथवे है जो बायोकेमिस्ट्री में किया है, यूरिक एसिड बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है, जो हाइपोजिंतीन से हम जो जिंतीन बना देते हैं, इसको, इसका नाम है यहाँ पे, इधर जो एंजाइम यूज होता है वो जिंतीन ऑक्सीडेज है। जिंतीन ऑक्सीडेज जो है ना वो बेसिकली हमारे पास, और यहाँ पे अब हाइपोजिंतीन से हमने जिंतीन बनाया और जिंतीन से फिर हम यूरिक एसिड बना देते हैं, और यहाँ पे भी जो एंजाइम काम कर देता है वो भी जिंतीन ऑक्सीडेज है। तो ये दो जगहों पे हमारे पास जिंतीन ऑक्सीडेज काम कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो एलोपेरोनोल है वो आके इस जिंतीन ऑक्सीडेज एंजाइम को बंद कर दे देते हैं। यहाँ पे ये, तो प्यूरिन से हाइपोजिंतीन तो बन जाएगा, लेकिन हाइपोजिंतीन से जिंतीन नहीं बनेगा, और जब जिंतीन से जिंतीन नहीं बनेगा तो जिंतीन से फिर यूरिक एसिड नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने इसको बंद किया, यहाँ पे भी बंद किया। अगर पहले से यहाँ पे जिंतीन बना हुआ है तो फिर जिंतीन से तो यूरिक एसिड बनेगा, तो ये ड्रग भी इसी जिंतीन ऑक्सीडेज को भी बंद कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो यूरिक एसिड का लेवल जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो एलोपेरोनोल है ये बेसिकली हमारे पास जिंतीन ऑक्सीडेज को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमने बायोकेमिस्ट्री में किया था। हमारे पास एक और भी है, जैसे कि एलोपेरोनोल और सॉरी, ये जो एलोपेरिनोल है ना, ये बेसिकली इससे हम वो बना देते हैं, एलोजिंतीन बना देते हैं। ये बात मैंने छोड़ दी, लेकिन इसको आप लोग ऐड कर ले। एलोपेरिनोल जो है ना, ये जिंतीन ऑक्सीडेज आके इस एलोपेरिनोल से क्या बना देते हैं, एलोजिंतीन बना देते हैं, एलोजिंतीन।
आपने पेशेंट को ये एलोपेरिनोल दे दिया, एलोपेरिनोल आके जो जिंतीन ऑक्सीडेज है वो इस एलोपेरिनोल से एलोजिंतीन बनाएगा, और ये एलोजिंतीन आके फिर जिंतीन जो हमारे पास ऑक्सीडेज एंजाइम है इसको बंद कर देगा। आपने एक पेशेंट को ड्रग दी, कौन सा ड्रग दिया? एलोपेरिनोल दिया। एलोपेरिनोल जैसे आपने दिया तो वहां पे हमारे पास जिंतीन ऑक्सीडेज एंजाइम है, जिंतीन ऑक्सीडेज ने ये काम किया कि इस एलोपेरिनोल को एलोजिंतीन में कन्वर्ट किया। अब ये एलोजिंतीन जो है ना वो फिर जाके इस जिंतीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करवाएगा। तो देखिए एक किस्म की एक इनडायरेक्टली इस ड्रग ने काम किया। ये डायरेक्टली हमारे पास जिंतीन ऑक्सीडेज को बंद नहीं करता है एलोपेरिनोल, सही है। एलोपेरिनोल जो है ना वो एलोजिंतीन में कन्वर्ट होगा, एलोजिंतीन फिर जाके हमारे पास जो जिंतीन ऑक्सीडेज है उनको इनहिबिट कर देगा, यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। जो डायरेक्टली हमारे पास जिंतीन ऑक्सीडेज को बंद कर देते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिबॉक्सिस्टेट। ये यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन उसका नाम है फिबॉक्सिस्टेट, सही है। तो जो फिबॉक्सिस्टेट है वो हमारे पास ये डायरेक्टली जाके हमारे पास इस जिंतीन ऑक्सीडेज को बंद कर दे देते हैं। ठीक हो गया है? समझ नहीं आया है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सर आ गया है। हाँ, ठीक है। तो देखिए ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने हिंदी उर्दू में बताया। ये सारी कहानी जो है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इसका साइड इफेक्ट में ये है कि रेशेस करवा देते हैं, स्टोन बना देते हैं, जो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं वो है हमारे पास। इसके अलावा जो है ना, हाँ, इसके अलावा हम एक और ड्रग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखा जाए ये 6-mercaptopurine, सॉरी 6-MP, ये हमारे पास एजिथियोप्रिन जो है ना वो इससे हम ये 6-mercaptopurine जो है ना ये एनेक्टोपाम होता है। ये यहाँ पे वो GPRT वो वाला एंजाइम है जो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। इस 6-mercaptopurine से हम क्या बना देते हैं? 6-mercaptopurine एक्टियोपाम बना देते हैं। फिर ये जाके हमारे पास जो जिंतीन ऑक्सीडेज है ना वो आके इसको इनएक्टिव कर दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास अच्छा है, क्योंकि अगर अगर ये इनएक्टिव हो जाए तो फिर तो काम नहीं होगा ना, हम हमें एक्टिव वो वाला चाहिए। तो इसी वजह से हम क्या काम कर देते हैं, हम थोड़े से स्मॉल सॉरी लो डोज में फिर हम ये 6-mercaptopurine भी हम दे देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली एलोपेरिनोल के साथ हम ये 6-mercaptopurine इसलिए दे देते हैं क्योंकि लो डोज में, क्योंकि ये एलोपेरिनोल आके इस जिंतीन ऑक्सीडेज को बंद कर देगा, और ये तो एंटी कैंसर ड्रग है लेकिन हम इसको लो डोज में इसके साथ दे देते हैं ताकि ये एक्टिव फॉर्म में हो जाए और हमारे पास जो गाउट है वो ठीक हो जाए, सही है। तो ये एक किस्म का आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है ये वाला, ठीक है ना। तो एज एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये हम प्रो ड्रग दे देते हैं, प्रो ड्रग, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली वो होते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक और भी ड्रग है प्रोबेनासेड। देखिए प्रोबेनासेड जो है ना ये बेसिकली हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होते हैं ना आपके पास किडनी में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसमें जो वहां से यूरिक एसिड जो है ना वो एब्जॉर्ब होते हैं ना, रीएब्जॉर्प्शन कर देते हैं। तो प्रोबेनासेड जाके उस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में वहां पे जो यूरिक एसिड अंदर आते हैं बॉडी में तो उसको बंद कर देते हैं ताकि ये बॉडी में अंदर ना आए, तो वो बाहर ही निकल जाते हैं। तो प्रोबेनासेड को इस तरीके से याद रखें कि प्रोबेनासेड जो है ना वो प्रोहिबिटेड यूरिक एसिड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये आपके प्रॉक्सिमल कानुलेर ट्यूब्यूल में जो है ना वो वहां पे ये इसका वो वहां पे काम कर रहे हैं ताकि यूरिक एसिड अंदर ना आए, किडनी के हम रीएब्जॉर्ब ना करें। तो प्रोबेनासेड वहां पे काम कर देते हैं। तो इसी वजह से आपके पास जो ब्लड में यूरिक एसिड है वो लेवल डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हम साइड इफेक्ट में इन लोगों ने बात की है, इसका नहीं, इसका नहीं है लेकिन ड्रग इंटरेक्शन है इसका। ये जो प्रोबेनासेड है वो ड्रग इंटरेक्शन में ये है कि हमारे पास जो वीक एसिड ड्रग है जैसे कि पेंसिलिन है, पेंसिलिन के बारे में हमने बात की ना कि ये वीक एसिड है, सेफालोस्पूरिन वीक एसिड ड्रग है, पेंसिलिन, सेफालोस्पूरिन और एक और ड्रग भी हमने किया था फ्लोरोक्विनोलोन, ये सारे वीक एसिड है। अब ये सारे जो वीक एसिड ड्रग है ना, क्योंकि ये इन्होंने भी रीएब्जॉर्ब होना है तो ये इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये फिर उस एसिड को भी रीएब्जॉर्ब नहीं करते। यूरिक एसिड भी वीक एसिड है और ये वाले ड्रग भी वीक एसिड, इसका नेचर अगर आप लोग देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, वीक एसिड इन नेचर है। तो
वो इनहिबिट होगा तो साथ में ये ड्रग भी ये इनहिबिट नहीं होंगे, तो इसी वजह से ये ड्रग इंटरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारे पास। फिर ये वाले ड्रग जो है ना हमारे पास, पेनिसिलिन, सिफालोस्पूरिन और फ्लोरोक्विनिलोन। अच्छा, इसमें आप जो है ना इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाले जो ड्रग हैं लो डोज से आप स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रेजुअली आपने डोज को इंक्रीज करना होता है। डिपेंड करता है कि यूरिक एसिड का लेवल कितना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास पेशेंट आएंगे क्लिनिक में, तो फिर आप टेस्ट करेंगे ना, तो टेस्ट से आप यूरिक एसिड लेवल देखेंगे कि हाँ अब यूरिक एसिड लेवल कितना है। स्टार्टिंग में आपने लो डोज देना है, सेकेंड टाइम पे जब आएंगे फिर आपने टेस्ट करनी है, फिर आपने देखना है कि अगर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो गया तो फिर आपने डोज को इंक्रीज करना है। डिपेंड करता है यूरिक एसिड लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास हो गया प्रोबेनासिड। इसका साइड इफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन, यूरिक एसिड, एस्पाइरिन में डिक्रीज द इफेक्ट, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वाले सारे ड्रग थे। हमारे पास कौन से गाउट से रिलेटेड ड्रग। ठीक है, तो एलोपेरोनोल हमने पढ़ लिया, प्रोबेनासिड हमने पढ़ लिया, कुलचिसिन हमने बात की, और एनसेड, एंडोमेथासिन की हमने बात की। सही है, तो ये हम ड्रग ऑफ चॉइस दे देते हैं। एंडोमेथासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट के लिए। ठीक है।